समाजशास्त्र में शब्दावली का महत्व। हम जानते हैं कि शब्दावली शब्दों और परिभाषाओं के एक समूह को उद्धृत करती है जो किसी विशेष क्षेत्र, विषय या समव्यवसाय प्रोफेशन के भीतर उपयोग की जाती है। इसमें विशिष्ट शब्दावली, तकनीकी शब्द और अवधारणाएं आदि शामिल हैं जो एक विशिष्ट विषय क्षेत्र के लिए अप्रतिम है और उस क्षेत्र के भीतर विचारों, सिद्धांतों और ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए उपयोग की जाती है। शब्दावली का विकास और उपयोग प्रभावी संचार और किसी भी विषय में ज्ञान की उन्नति के लिए आवश्यक है। शब्दावली समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने के लिए एक सामान्य भाषा और रूपरेखा खींचने करने में मदद करती है। समाजशास्त्र में विशिष्ट शब्दावलियों का एक समूह है जिनका उपयोग शिक्षण में अवधारणाओं, सिद्धांतों और अनुसंधान विधियों का वर्णन, व्याख्या और संप्रेषण के लिए किया जाता है। एक सामान्य भाषा के निर्माण, बेहतर संचार, निरंतरता, सिद्धांतों के विकास और आंकड़ों के निर्माण के माध्यम से शब्दावली समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जटिल सामाजिक दुनिया को सही ढंग से समझने और पर्याप्त रूप से वर्णन करने के लिए समाजशास्त्रियों को सटीक और सुसंगत शब्दावली का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव के सामाजिक व्यवहार, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं और समाज के संगठन आदि का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में उपयोग की जाने वाली शब्दावलियों में से कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला, समाज यह ऐसे लोगों का समूह है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और जो समान मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को स्वीकार करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों, अंतःक्रियाओं और संस्थाओं की एक जटिल और संगठित प्रणाली है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक समूह के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के बीच साझा की जाती है। दूसरा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को सीखते और आत्मसात करते हैं। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो बचपन में ही शुरू हो जाती है तथा व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण यह सामाजिक परिस्थिति, धन और शक्ति के आधार पर समाज में व्यक्तियों और समूहों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। चौथा, सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज समय के साथ विभिन्न संक्रमणों तथा परिवर्तनों से गुजरता है। पांचवा, सामाजिक पूंजी यह विभिन्न सामाजिक संसाधन जैसे सामाजिक संपर्क, नेटवर्क तथा संबंध आदि हैं जिन तक व्यक्तियों अथवा समूहों की पहुंच एक निश्चित सामाजिक संदर्भ में होती है। छठा, सामाजिक गतिशीलता यह लोगों की अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार अथवा परिवर्तन की स्थिति में सामाजिक पदानुक्रम को ऊपर या नीचे ले जाने की क्षमता है। सातवां, सामाजिक सिद्धांत यह परस्पर जुड़े हुए विचारों और अवधारणाओं का एक समुच्चय है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है और समाजशास्त्र में अनुसंधान और विश्लेषण हेतु मार्गदर्शन करता है। आठवां, लिंग अथवा जेंडर जो पुरुष तथा महिला की भूमिकाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों को सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर अलग करती है। नौवां, नृजातीयता यह लोगों की एक सामाजिक रूप से परिभाषित श्रेणी है जो एक समान सांस्कृतिक विरासत और वंश को साझा करती है। 10वां, प्रजाति यह एक सामाजिक संरचना का प्रकार है जो लोगों को शारीरिक और जैविक विशेषताओं जैसे त्वचा के रंग, बालों की बनावट और चेहरे की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। समाजशास्त्र में इस्तेमाल की जाने वाली कई शब्दावलियों में से ये सिर्फ कुछ उदाहरण मात्र हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करने, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने और निष्कर्षों को संप्रेषित करने के लिए समाजशास्त्रीय शब्दावलियों के विशेष अर्थों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम विषय के साथ न्याय कर सकने में सक्षम होंगे।